नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 10वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे करंट अफेयर्स, साइंस, कंप्यूटर एवं जीके जीएस के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे महाकाल की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, जहां देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। और यहां बना महाकाल कॉरिडोर श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला? दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्रीज में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान के लिए मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और अगर आपसे एग्जाम में 2022 का पूछा जाए तो याद रखिएगा, 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किस महान देशभक्त के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हुआ? तो याद रखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2023 का विजेता देश कौन सा था? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, 2023 का क्रिकेट एशिया कप भारत की टीम ने जीता है। और याद रखिएगा, यह ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट का मैच था। और अगर आपसे 2022 की बात पूछी जाए तो 2022 में टी20 एशिया कप का फॉर्मेट था, टी20 मैच। और 2022 की विजेता टीम श्रीलंका थी, याद रखिएगा। और 2023 में उप विजेता टीम श्रीलंका रही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G तकनीक की शुरुआत कब की? तो याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में 5G तकनीक की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, कर्तव्य पथ प्राचीन राजपथ का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, टाटा ग्रुप के किस पूर्व चेयरमैन का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? तो दोस्तों, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे उम्रदराज साम्राज्ञी जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह किस देश की महारानी थी? का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन की महारानी का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका निधन हो गया है, उनके स्थान पर कौन अगला उत्तराधिकारी होगा? तो याद रखिएगा, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के स्थान पर प्रिंस चार्ल्स उनके उत्तराधिकारी होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की महारानी का निधन कहां हुआ? तो दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रिटेन की महारानी का निधन स्कॉटलैंड में हुआ है। तो दोस्तों, यह करंट अफेयर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, मोदी जी द्वारा कर्तव्य पथ पर किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर्तव्य पथ की लंबाई लगभग कितनी है? तो याद रखिएगा, कर्तव्य पथ की लंबाई है 3.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कहां से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, आईएनएस विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से लॉन्च किया गया है। भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, और किसने किया? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने। अगला प्रश्न है, अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन को ही महाजनपद युग में अवंतिका नाम से जाना जाता था और जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। अगला प्रश्न है, किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की
ऑप्शन है औसत आय सीमांत आय से अधिक होती है, सीमांत आय औसत आय बराबर नहीं होती, औसत आय सदा सीमांत आय के बराबर होती है। तो याद रखिएगा किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की औसत आय सदा सीमांत आय के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मोदी जी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 8 चीते अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए थे? तो मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क में मोदी जी के जन्मदिन पर यानी कि 17 सितंबर 2022 में अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, याद रखिएगा। और इससे काफी प्रश्न बन सकते हैं, या तो ये बन सकता है चीते कहां से लाए गए थे, तो याद रखिएगा नामीबिया से, या कब लाए गए थे, तो 17 सितंबर 2022। और कहां लाए गए थे, तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से हुई है? तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश में 8 चीते लाने के साथ ही भारत में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई है। और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है कूनो नेशनल पार्क, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साबरमती नदी रिवर फ्रंट के पश्चिम में किस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों साबरमती नदी रिवर फ्रंट के पश्चिम में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों यह गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अहमदाबाद में पतंग की थीम पर बनाया गया अटल ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है भारत विश्व की कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है? तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों अपनी प्रीवियस क्लासेस में अपन पानीपत की सभी लड़ाइयों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और याद रखिएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा एवं अफगान सेना के बीच लड़ी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कब लड़ी गई थी, तो याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 को। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव पेशवा और अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा। और सदाशिवराव पेशवा को ही बाजीराव द्वितीय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार के स्वदेशी विमान का अधिक शक्तिशाली संस्करण जिसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा भारत सरकार के स्वदेशी विमान का जो अधिक शक्तिशाली संस्करण बनाया गया है उसका नाम है तेजस मार्क 2 और इसके पहले वाला था तेजस मार्क 1। अगला प्रश्न है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज कितने मठों के शंकराचार्य थे? तो याद रखिएगा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज 2 मठों के शंकराचार्य थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरीसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सैन्य गैरीसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। और जनरल बिपिन रावत आप सभी जानते हैं भारत के पूर्व सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला प्रश्न है प्रति वर्ष के दौरान किसी खेत से एक से अधिक फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं बहुत से उत्पादन, याद रखिएगा। और इसके अलावा याद रखिएगा जीएस वाले पोर्शन में एग्रीकल्चर एवं एनवायरमेंट के भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते हुए बैंक में उत्तर दिनांक चेक किसने कहा था? तो दोस्तों क्रिप्स के प्रस्तावों को महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी ध्वस्त होते हुए बैंक में उत्तर दिनांक चेक के समान है। अगला प्रश्न है किस नीति के माध्यम से झांसी रियासत को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था? तो दोस्तों इसे हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था और हड़प नीति को ही राज्य अपहरण नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 में, 1858 में। अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद या जिसे जीडीपी कहा जाता है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों इनके बीच मुख्य अंतर होता है विदेशों से शुद्ध विदेशी आय का। और जीडीपी का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। और इन दोनों में विदेशों से शुद्ध विदेशी आय का अंतर होता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? दोस्तों दांडी यात्रा को ही नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और यह शुरू की थी साबरमती आश्रम से।
और कब की थी तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। और अगर आपको ऑप्शन में साबरमती आश्रम नहीं दिया गया होता तो इसके बाद सेकंड सही जवाब होता अहमदाबाद, क्योंकि साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है सरकारों को एक एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो दोस्तों यह आधार है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नाबार्ड है एक। दोस्तों नाबार्ड का सबसे पहले तो पूर्ण रूप याद रखिएगा या फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, और यह एक वित्तीय संस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और इसकी स्थापना याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 में 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों आप अपने एग्जाम में देखिएगा, आपको लगभग इसी पैटर्न के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ज्वालामुखी गतिविधियों से कॉल्डेरा प्रकार की झील बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमि किसकी बनी है? तो दोस्तों यह बनी है आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जिस कुएं से जल द्रव चालित, यहां मिसप्रिंट है दाब है, दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं उत्स्तृत कूप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात भारत में न्यूनतम है? तो दोस्तों याद रखिएगा बाल लिंग अनुपात हरियाणा राज्य में न्यूनतम है। और अगर आपसे पूछा जाए कितना है तो याद रखिएगा 879, 879। और अगर आपसे सर्वाधिक पूछा जाए तो केरल का याद रखिएगा 1024। भारत में सर्वाधिक केरल में, और 24 नहीं सॉरी 84, 1084 है केरल में। अगला प्रश्न है हास्य गैस है, तो आप सभी जानते हैं हास्य गैस या लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस। अगला प्रश्न है पॉलिएस्टर से बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है एक जल सह सामग्री है, वह ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेता है, जल बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, या पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है, इस कारण से पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं। अगला प्रश्न है सैटेनिक वर्सेज पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों याद रखिएगा सैटेनिक वर्सेज पुस्तक सलमान रश्दी ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है डिफॉल्ट रूप में एक रियल संख्या को क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा डिफॉल्ट रूप में एक रियल संख्या को डबल माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फंक्शन में से क्रम के मूल अंकित होते हैं, किस क्रम के मूल अंकित होते हैं? यानी कि ये फंक्शन दिए गए हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो आता है अंक गणित, फिर आता है उनमें संबंध, फिर आता है तार्किक, और फिर आता है असाइनमेंट। यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों इसके फंक्शन के क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले अंक गणित आता है, फिर आता है उनमें संबंध, फिर आता है उनमें तार्किक या तर्क, और फिर आखिरी में आता है असाइनमेंट। अगला प्रश्न है वह डेटा संरचना जो सामने यानी कि फ्रंट से डाटा तत्व को हटाने और रियल में डाटा डालने की अनुमति देता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है व्यू, या मिसप्रिंट है व्यू नहीं क्यू, क्यू यू ई होता है। अगला प्रश्न है डेटा संरचना की वह सूची जो दोनों सिरों में विलोपन की अनुमति देता है लेकिन प्रविष्ट केवल एक ही सिरे से होती है, वह क्या होती है? तो वह होती है याद रखिएगा इनपुट प्रतिबंधित रिव्यू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से डेटा संरचना का कौन सा नॉन लीनियर प्रकार है? स्ट्रिंग लीनियर होता है, लिस्ट भी लीनियर होता है, और स्टैक भी लीनियर होता है, तो यहां आएगा इनमें से कोई नहीं।
नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि नॉन लीनियर पूछा है। और याद रखिएगा स्ट्रिंग, लिस्ट और स्टैक यह तीनों लीनियर होते हैं। अगला प्रश्न है वह बाइनरी ट्री जिसके प्रत्येक नोड, यह नोड है, प्रत्येक नोड के 0 या 2 चिल्ड्रन होते हैं उसे क्या कहा जाता है। बाइनरी ट्री इस तरह से होता है जिसके प्रत्येक नोड, यानी कि यह नोड हुआ, या तो एक भी नहीं होगा या 2 चिल्ड्रन होंगे, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, या तो एक भी नहीं रहेगा या फिर हर नोड के 2 रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट की 10वीं क्लास। आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी और आपके एग्जाम में उपयोगी साबित होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अथर्व अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।